ऊपर जो है वो मिर्चें, दिलों में तो नहीं कहीं और मिर्चें लगाते हैं उनको, और वो होता है दिलों पे दाल मूंगना, इस तरह होता है, हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई उसको बड़ा जबरदस्त बोलते हैं। सबसे पहले बात ये मैम, हर मुल्क यूएस भी एड लेता है, सारे सारे वेस्टर्न कंट्रीज, सारे ममालिक एड लेता है, नहीं आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एशिया बैंक से, मगर वो एड कहाँ जाता है? वो एड नहीं ना बेटरमेंट की तरफ जाता है। आवाम क्वेटा में रमजानुल मुबारक शुरू होते ही सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। 50 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। पे लगने की तरफ जाता है। ये एड हमारा कहाँ पे जा रहा है? सब नहीं ना अपने पॉकेट फुल कर रहे हैं, नहीं ना बस ये एड हमारा वहाँ पे जा रहा है। की बात है, दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान के जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के रिजर्व्स हैं वो $4 अरब के ऊपर है। बावजूद नमस्कार दोस्त, जय हिंद दोस्त। पाकिस्तान को आईएमएफ ने जलील करके भगा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार बिना आईएमएफ से पूछे ही अपने लोगों को लगातार सब्सिडी देने की बात कर रही थी। इस पर आईएमएफ ने नाराज़गी जताते हुए पाकिस्तान को पैसे देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान इस बार भी आईएमएफ को धोखा देने जा रहा था। लेकिन आईएमएफ इस बार बहुत ही ज़्यादा सतर्कता के साथ पाकिस्तान को पैसे देगा, क्योंकि आईएमएफ को भी पता है यदि पाकिस्तान को कोई भी पैसा दे दिया जाता है तो उसका पैसा सारा पाकिस्तान के फौजी जनरल और पाकिस्तान के हुक्मरान ही खा जाएंगे और पाकिस्तानी अवाम ऐसी ही रह जाएगी। मैं झटका सा सादा सा जो है ना देसी बंदा हूं, मुझे गुजरा इतनी ज्यादा बेहतर उर्दू आती नहीं है। पंजाबी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन वो फिर आप कहेंगे कि बदतमीजी के अंदर आ रहा है। अजीजा नेमन, इस वक्त जो इन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं इमरान खान को कत्ल करने के, आर्मी चीफ ने जो ऑर्डर्स दिए हैं, जराए जो कहते हैं, वो जो बातचीत है वो इस तरह की है कि इन्होंने बहुत, इनको पता है, इनको कहा गया है कि इमरान खान को रास्ते से हटाओ, पीटीआई को जबरदस्ती क्रश करो, उसके बाद जो होगा वो देख लेंगे, होने दो खाना जंगी, होने दो। पैसे इनको आईएमएफ से मिल नहीं रहे, तो अब लगता है कि खाना जंगी करा के आईएमएफ के पास जाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि देखो जी, अभी तो दहशतगर्द पाकिस्तान में जो है वो एटमी हथियार ले जाएंगे, तो हमें पैसे दो, नहीं तो एटमी हथियार चले जाएंगे। तो फिर इनका पुराना तरीका है, पहले रशिया को चाइना से लड़ा, अमेरिका को रशिया से लड़ा के पैसे खाते रहे हैं, अभी चाइना को अमेरिका से लड़ा के पैसे खाना चाहते हैं। चाइना वाले सियाने हो गए हैं तो अमेरिका वाले सियाने हो गए हैं, तो अब ये उनको बताना चाहते हैं कि जी ये जो तालिबान, ये अंग्रेजी लाइनें चलाना चाहते हैं, तालिबान विल टेक द न्यूक्लियर एसेट्स, इस तरह की बातें करना चाहते हैं कि जी हमारे दहशतगर्द जो है उठा के ले जाएंगे हमारे न्यूक्लियर एसेट्स, तो ये बात चलाना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने आफ्टर मैथ प्लान की हुई है। जो मुझे बात पता चली है वो ये है कि इमरान खान का, एक तो मैं ये भी बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने करना क्या है इसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ खबर नहीं दूंगा आपको, मैं लाएमल भी आपको बताऊंगा इनको नाकाम करने का, इसी वीलॉग के अंदर, मुख्तसर से वीलॉग के अंदर। पहली बात तो ये है कि इमरान खान को हटा के इन्होंने प्लान किया हुआ है कि ऑल्टरनेटिव लीडरशिप इस पार्टी के अंदर जो है, पीटीआई के अंदर, इन्होंने पहले से जो है, इनका ख्याल है, इन्होंने तैयार की हुई है। अच्छा, जो तैयार नहीं है उनको ये आपस में लड़ाना चाहते हैं, जबरदस्ती मुलाकातें करते हैं, मुलाकात करने कोई पीटीआई का लीडर ना आए तो उसको उठवा लेते हैं, जिस तरह अजहर मशवानी को उठवा लिया और शाहिद हुसैन साहब को उठा लिया। जिसको फोन पे बुलाते हैं नहीं आता उसको उठवा लेते हैं, उसमें अगर तो उसे बात बन जाए तो ठीक है, एक आध दिन में छोड़ देते हैं, नहीं तो जमानत वगैरह हो जाती है फौरन, नहीं तो फिर जो है क्या होता है कि लंबे मुकदमे भी चलते हैं। अगर लंबे मुकदमे किसी को हीरो बनाना है तो बनाने के लिए भी चल सकते हैं। लेकिन पॉइंट आई थिंक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर अपनी इकोनॉमी और पाकिस्तान को अपने इंटायर क्राइसिस से निकलना, तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान का हमसाया है और इंडिया के साथ ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के वसी तर मफाद में है। लेकिन ये है कि हमें मसला ये है कि हमने उनके साथ बाइकाट तो बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने किया और हमने भी डेफिनेटली उसका बराबरी की बेस के ऊपर उसको रिटेलिएट करना है। लेकिन मसला ये है कि इंडिया ने बहुत तेज़ी से अपने जो उनके पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको बहुत ही इंटायर, अपनी उनकी क्रिटिसिज्म जो है वो बिल्कुल चलती रहती है, लेकिन उन्होंने इंडिया का जो पैटर्न है, जो उनके इकोनॉमी का पैटर्न है, इवन उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे वो इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, वो जो मेयर्स ले रहे हैं वो बड़े कमाल के ले रहे हैं। आई थिंक वो यूनैनिमल है इंडिया को आगे ले जाने के लिए, लेकिन उनके अंदर भी पॉलिटिकल क्राइसिस है, लेकिन वो आई थिंक उसका इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो मैं समझता हूँ कि यही वो रिदम पाकिस्तान के अंदर भी हो कि पाकिस्तान को हकीकी मायनों में आगे ले जाने की जो लाइन है, आई थिंक उसको पहले डिफाइन कर लें, लेकिन पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर जो एक दूसरे की मैं समझता हूँ कि क्रिटिसिज्म करने की रीत है उसको बेशक बरकरार रखें।
अच्छा, अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान किस तरह क्राइसिस से बाहर निकलेगा? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ना सिर्फ इंडिया के साथ, बहुत सारे मुल्कों के साथ अपनी ट्रेड बेहतर बनानी चाहिए। अपनी जो मैं समझता हूं कि अपनी जो पॉलिसी है, उनके साथ कनेक्टिविटी की जो पॉलिसी है, जो वज़ीर ख़ारिजा साहब हैं, तो आई थिंक उनको चाहिए कि बड़े दिलेराना फ़ैसले करें। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, पाकिस्तान में हमेशा एक मसला होता है, वहाँ पर होता ये है कि ऑलवेज़ फेस बिहाइंड द केस। वहाँ पे जो भी वज़ीर ख़ारिजा होता है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट लाइन कभी भी नहीं हुआ करती। उसकी लाइन पीछे से कहीं जंगीर, जज, जर्नैल, जंगीरदार, मुल्ला, मीडिया, माविया, कादरी, कलंदरी, चिश्ती, साबरी, खुर्दवर्दी, नजदी, मजद्दी जो हैं, उसकी लाइन हलाते हैं। लेकिन उसका इंडिविजुअल जो भी हो, वो लाइन वही बोलेगा जिसने उसको वज़ीर ख़ारिजा बनाया हुआ है। सो दैट्स द रीज़न कि पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो खुद डिफ़ाइन नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया पूरा, बल्कि पूरी दुनिया, बल्कि ये कहने में हमें कोई इशू होना नहीं चाहिए, इंडिया हमारे साथ ट्रेड करने में कंफ्यूज है कि ट्रेड करें किसके साथ। इनकी गवर्नमेंट के साथ करें, इनकी अस्करी क़यादत के साथ करें, इनके जर्नैलों के, मतलब एक्चुअली दे आर स्टिल कंफ्यूज। सो दैट्स द रीज़न कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी स्ट्रेटजीज़ को मजबूत करे। जो पीछे बैठे हुए लोग हैं और आगे बैठे हुए लोग, उनकी दोनों की लाइन एक हो। तो आई थिंक पाकिस्तान के साथ ट्रेड, पाकिस्तान के मफाद में इंडिया से ट्रेड इसलिए है कि अगर इंडिया का और पाकिस्तान का बॉर्डर खुले तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के अंदर, मिसाल के तौर पे वहाँ पे बहुत सारी ऐसी आई थिंक इंडिया के पंजाब में बहुत प्याज है, वहाँ पे आलू है, इस तरह की चीज़ें जो हमारे, मैं समझता हूँ कि बड़े इंटरेस्ट में है, जो बड़ी सस्ती हो जाती हैं, घरेलू चीज़ें जो हैं वो, और बहुत सारी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इंडिया के साथ हमारी अच्छी खासी ट्रेड चल रही थी, वो तो इमरान खान साहब ने कश्मीर के मुद्दे को मद्देनज़र रखते हुए हमारी चलती चलाती जो ट्रेड थी वो इंडिया के साथ बंद कर दी। और आज जो प्याज मतलब कभी हुआ करता था 50 से 60 रुपए किलो, हम 280 रुपए ख़रीद रहे हैं। और आजकल इंडिया का प्याज ख़त्म हुआ है, तो हम अपना पाकिस्तान का लोकल प्याज खा रहे हैं जो कैसी हालत में है, जो कि खाने के काबिल भी नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इंडिविजुअल बंदे का इशू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब का इशू नहीं है। खान साहब ने, मसला ये है कि खान साहब ने, उनके पास तजर्बे की बहुत ज़्यादा कमी थी और उन्होंने लाइन देने वालों की पूरी लाइन ही मान ली। पहले ये करते थे, वो आधी लाइन मान लेते थे, आधी नहीं मानते थे, क्योंकि उनके पास एक तजर्बा था। लेकिन इनके पास तजर्बा नहीं था, इन्होंने पूरी लाइन मान के तो पाकिस्तान का जो रहता सहता मसले मसाइल थे उसमें भी इजाफा किया। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को भी फ़ायदा होगा कि अगर वो हमारे साथ ट्रेड करेगा। तो IMF बोल रहा है हमने पहले आपको इतना एड दिया हुआ है, वो एड का आप हमें ट्रैक रिकॉर्ड दिखा के दिखाएं। ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं हमारे पास, तो IMF हमें एड क्यों देगा? अच्छा, हम कब तक एड पर ही चलते रहेंगे? हम एड की बजाय ट्रेड की पॉलिसी को क्यों नहीं अपनाते? जैसे कि अभी आपने बोला कि अगर हमारा इंडिया के साथ ही ट्रेड ओपन हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैम, सबसे पहले बात ये, पाकिस्तान जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री, इट इज़ नॉट एन इंडस्ट्रियल स्टेट। हम लोग नहीं ना अपना ये क्या बोलते हैं, वी शुड शिफ्ट आवर सेक्टर फ्रॉम एग्रीकल्चर सिस्टम टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं ना हमारे मुल्क में एक ही दफ़ा आया है, अयूब खान के ज़माने में आया। अयूब खान प्लेड अ गेम चेंजिंग रोल इन इट। फिर अयूब खान के बाद में हम लोगों ने गद्दार कतार दिया। भाई क्यों? वो अयूब खान के टाइम पर नहीं ना हमारे नहीं ना GDP 7% नहीं ना इंक्रीज हो गया। इसके कि चीन से हमने कोई $1.7 मिलियन का एक पुराना कर्जा वापस लिया है और दुनिया ये देख रही है कि इनके जो टैक्स महसूलात हैं वो अपने अहदाफ से पीछे हट रहे हैं। और इन हालात के अंदर आप अनाउंस कर देते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फ्री आटा स्कीम जिसकी 73 बिलियन लागत है। इन हालात के अंदर आप फ्यूल की सब्सिडी अनाउंस कर देते हैं। तो ये मुझे अब इनकी नीयत पे पहली दफ़ा शक होने लग पड़ा है कि अगर यही तरीका इनका जारी रहा तो फिर बहुत मुश्किल है कि IMF आपके साथ जो है वो किसी किस्म का प्रोग्राम मगर शहबाज, फिर ऐसी बातें उस वक्त हो ना जब या तो हमारे पास रिजर्व हो वो है नहीं, या फिर हमारे पास कोई मुतबादिल हो वो भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये कर क्या रहे हैं? क्या मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं? कोई मुतबादिल की उम्मीद है चीन से या किसी से? अच्छा, ये बहुत ही अहम पॉइंट है कि जब आप इस किस्म की एक सोसाइटल अटेम्प्ट करते हैं सब्सिडीज देने की और IMF को नाराज़ करने की, ऐसे वक्त में आपके पास कोई प्लान बी होना चाहिए। जो मेरी इत्तला है अभी तक कोई भी प्लान बी इनके पास नहीं है। और प्लान बी हो कैसे? जितने भी आपकी रीजनल कंट्रीज़ हैं वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर फिस्कली जो है ना वो इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है, तो कोई आपके ऊपर क्यों ट्रस्ट करेगा? जो पाकिस्तान की नीड्स हैं वो शाहजेब साहब इतनी अब ज़्यादा हो गई हैं को कोई एक भी मुल्क, चाहे चाइना हो, चाहे सऊदी अरब हो, या कोई इदारा जैसे कि IMF है, वो अकेला पूरा नहीं कर सकता। तो इस किस्म की सुसाइडल अटैम्प्ट्स करना जब आपकी जेब में पैसे नहीं हो, जो अप्रैल से लेकर जून तक की नेट एडिशनल
हमने नॉट एडिशन, जो नेट हमने रीपेमेंट करनी है फॉरेन लोन्स की इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट, वो 4.1 अरब डॉलर है। आपके रिजर्व्स में पड़ा हुआ है आज 4.25 अरब डॉलर। इसके साथ आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो 3.5-4 बिलियन डॉलर फिर भी रह रही हैं, बावजूद इसके कि आपने इंपोर्ट्स का गला घोंटा हुआ है। तो ये तो फिर बिल्कुल एक ऐसे पाथ के ऊपर चल पड़े हैं जहाँ पे लगता है कि इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, और ये एक के बाद एक जो हुकूमत वो गलती करने जा रही है, चाहे वो इलेक्शंस की गलती हो, ये IMF वाली गलती हो। अभी भी आज भी हुकूमत अगर करेक्टिव मेजर्स लेना चाहे तो ले सकती है। मैं ये बात बारहा कह रहा हूँ कि हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय IMF के, और हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय डेट रिस्ट्रक्चरिंग के। तो जितनी जल्दी ये हुकूमत अपने जो हकायक है इनको मान ले, उतना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त खाना जंगी की तरफ जा रहा है। लोग आलू, प्याज, टमाटर के लिए तरस रहे हैं। इसी वजह से अब पाकिस्तान में अधिकतर बात हो रही है कि भारत से किसी भी तरीक़ा से ट्रेड खोली जाए जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत से ट्रेड होने से पाकिस्तानियों का मानना है कि पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और पाकिस्तान की इकॉनमी भी स्टेबल हो सकती है। क्योंकि IMF इस बार पाकिस्तान को लगातार जलील कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार लगातार वादे तोड़ रही थी, जिस पर IMF ने पाकिस्तान को कड़ा ऐतराज़ जताया है। पाकिस्तान की सरकार IMF के प्रोग्राम में होते हुए भी अपने लोगों को सब्सिडी देने की बात कर रही थी, जिस पर IMF नाराज़ हो गया और IMF ने पाकिस्तान को अभी भी किस्त रिलीज नहीं की है, क्योंकि IMF को पता है कि पाकिस्तान फिर से धोखा दे सकता है। इसी वजह से IMF इस बार पाकिस्तान को बड़ी सतर्कता के साथ डील कर रहा है, क्योंकि IMF को पाकिस्तान ने इससे पहले 22 बार ठग लिया है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।